दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जो है एक स्कॉलरशिप चलाई जाती है जिसका नाम है इंस्पायर स्कॉलरशिप और इसका जो है ऑनलाइन शुरू कर दिया गया। इसमें जो है 12th पास कैंडिडेट्स को 80,000 तक पर ईयर जो है स्कॉलरशिप मिलता है। इसके अलावा कुछ और भी वन टाइम स्कॉलरशिप देते हैं, जैसे कि 20,000 रुपए आपको एक बार जो है मिलता है। तो ऐसे करके जो है आपको अच्छे खासे अमाउंट जो है यहाँ पे आपको पर ईयर स्कॉलरशिप देखने को मिलते हैं और यह स्कॉलरशिप लगातार 5 वर्षों तक आपको दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने अभी आवेदन किया और उसके बाद से आप अगले जो है ईयर में जाएंगे, जैसे आपने फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकेंड ईयर करेंगे, थर्ड ईयर करेंगे, तो हर ईयर वाइज आपको जो ऐसे करके 5 ईयर्स तक जो है स्कॉलरशिप सरकार यहाँ पे देती है। ये ऑल इंडिया सभी राज्य के लिए है और सभी प्रकार के कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार के द्वारा जो है ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो इसमें हर राज्य के, हर बोर्ड के, हर स्कूल के बच्चे यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। जैसे आपने 12th जो है किसी भी बोर्ड से, सेंट्रल हो या स्टेट बोर्ड हो या किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने जो है 12th किया हुआ है और आप टॉप 1% परसेंटाइल में आते हैं तो आप यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ टर्म कंडीशन है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, कौन एलिजिबल है, कितना स्कॉलरशिप मिलता है, फॉर्म कैसे भरना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको पूरा ऑफिशियल तौर से फॉर्म भरने का भी तरीका बताऊंगा। इसी वेबसाइट से आपको यहाँ से आपको फॉर्म को भरना होता है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर आप जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड प्राप्त होता है, उसके थ्रू आप जो है फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर और कितना रुपए आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलता है। अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को मिस मत करिएगा, आपके लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि SC/ST को ही मिलेगा, BC/BC को ही मिलेगा, OBC को ही मिलेगा। यहाँ पे सभी कैटेगरी, मेल हो फीमेल हो, वो भले किसी कैटेगरी से आता हो, सबको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है ना। आपकी फैमिली इनकम कितना हो भी उससे कोई मतलब नहीं है, समझ रहे ना। तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे इंस्पायर स्कीम के बारे में और एक बहुत ही अच्छा जो है स्कीम है जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है। एक तरह से इनोवेशन इन साइंस परसेंट जो इंस्पायर्ड रिसर्च होते हैं उन्हीं को यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे दिया जाता है। इसका बजट अच्छा खासा है, 2200 करोड़ का यहाँ पे जो है एलोकेशन यहाँ पे जो है बजटरी रखा जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इंस्पायर अवार्ड जो है RS 5,000 to 1 million यंग लर्नर्स, यानी पूरे इंडिया में जो है 1 मिलियन जो है यंग लर्नर्स को जो है यहाँ पे पर मंथ जो है यहाँ पे 5,000 रुपए लोग जो स्कॉलरशिप यहाँ पे देते हैं। तो ये सारी चीजें है यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बताया गया है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसका जो है एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग फॉर्म भर सकता है, कौन लोग फॉर्म नहीं भर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप कितना मिलता है। ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा डाउनलोड किया हुआ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ है। स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन मतलब क्या कि आपने 12th पास किया हुआ है और हायर एजुकेशन में आपने एडमिशन ले लिया हुआ है तो उसी को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। अब उसका एक लिस्ट जारी होता है, हर एक बोर्ड जो है ना क्या करती है, लिस्ट जारी करती है। जैसे बिहार बोर्ड जो है लिस्ट जारी करेगी, CBSE के बच्चे जो 12th में पास आउट है वो तो CBSE बोर्ड अपना लिस्ट जारी करती है कि टॉप 1% कौन से कैंडिडेट्स है जिनको ये इस स्कॉलरशिप में मिलेगा। अभी मैं वो भी डिस्कस करूंगा कि कितना परसेंट आपका कट ऑफ है तो आप यहाँ पे आवेदन दे सकती हैं और किस किस विषय में आप एडमिशन लेंगे तो ही आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ बताया गया कि अंडर SHE यानी स्कॉलरशिप ऑफ हायर एजुकेशन, SHE का अगर कोई मतलब हुआ तो यहाँ पे फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, HE हायर एजुकेशन कंपोनेंट 12,000 स्कॉलरशिप फ्रॉम SHE 2017 बैच ऑनवर्ड्स। मतलब 2017 से ये जो है यहाँ पे ईच वैल्यू 80,000 पर अनाउंस्ड एनुअली टू स्टूडेंट परसुइंग बैचलर एंड मास्टर लेवल। मतलब 80,000 पर एनम एनुअली लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे 80,000 आपको जो है ना मिलता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि 5,000 पर मंथ मिलता है, ठीक है ना। 5,000 पर मंथ तो 12×5 60 हुआ, 60,000 आपको मिलेगा, यानी 5,000 करके हर महीना। इस हिसाब से आपको जो है 60,000 हो गया और 20,000 रुपये और आपको जो है ना एक्स्ट्रा जो है वन टाइम पैसा मिलता है। इस तरह से लेकर 80,000 रुपये आपको जो है ना सरकार यहाँ पे स्कॉलरशिप देती है। लेकिन उन्हीं को मिलता है जो यहाँ पे बैचलर डिग्री में जो है अपना एडमिशन लेते हैं या कोई मास्टर लेवल तक कोर्स करता है वो। लेकिन इसमें भी टर्म कंडीशन है, यहाँ पे वो BSc होना चाहिए, मतलब वो BSc में एडमिशन लिया हो या BSc विथ रिसर्च 4 इयर्स का होता है या MSc होता है या MS लेवल को जो भी वो मतलब फॉर्म भरा है, मतलब आगे पढ़ाई कर रहा है उसको मिलेगा। इसके अलावा जो JEE IIT या AIPMT टॉप 10,000 रैंक के अंतर्गत आता हो उसको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि 1% ऑफ देयर 12th क्लास एग्जामिनेशन इन एनी स्टेज सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड इन इंडिया, मतलब जो 1% के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि उन्होंने जो है नेचुरल एंड बेसिक साइंस से, IISER से या NISER से या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से
इसमें से किसी या विश्व भारती से या शांति निकेतन से, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से अगर वो जो है ये कोर्स कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे जो सरकार पैसे यहाँ पे देती है, इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल मानती है। और इस कैटेगरी से भी आप आते हैं तो आप एलिजिबल है, इस कैटेगरी से भी आप आते हैं तो एलिजिबल है। तो ये सारी जो है यहाँ पे रहता है, लेकिन इसमें कुछ टर्म कंडीशन है। अगर आप बीएससी में एडमिशन ले चुके हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे, सबसे पहला कंडीशन। लेकिन इसमें टर्म कंडीशन ये है कि आप फिजिक्स से आप पढ़ रहे हो, या केमिस्ट्री से पढ़ रहे हो, या मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हो, बायोलॉजी से पढ़ रहे हो, स्टैटिक्स से या जियोलॉजी से, या एस्ट्रोफिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, या एंथ्रोपोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, जियोफिजिक्स है सॉरी, और जियोकेमिस्ट्री है, या एटमॉस्फेरिक साइंस है। इसमें से किसी भी मतलब विषय से आप जो है यहाँ पे बीएससी कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो तो आप जो है एलिजिबल रहेंगे फॉर्म भरने के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारा कोर्सेज आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे 18 नंबर ओशियनिक साइंस से भी अगर आपने कर रखा हुआ है, कोर्स अदर देन दिस सब्जेक्ट सच एज इंजीनियरिंग, मैकेनिक, मिलिट्री साइंस, डिफेंस, अगर आप इन सब जगह से मतलब ये सब जो है कोर्स कर रहे हैं वो जो है नहीं एलिजिबल है। जैसे आप देखेंगे सी टेक्नोलॉजी, होम साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, बीएससी, बीएड, इन सब जो है बायोटेक्नोलॉजी, ये सब जो है कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है अगर इस सब विषय से आप कर रहे हैं ग्रेजुएशन, तो समझ रहे हैं ना। अब यहाँ बताया गया कि कितना आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, तो 80,000 पर एनम, जिसमें बताया गया कि आपको पर मंथ जो है आपका 5,000 होगा, जिस तरह से वैल्यू आपका 60,000 हुआ। और यहाँ पे एक जो है समर मेंटरशिप टाइम चलता है जिसमें आपको 20,000 रुपए यहाँ पे सरकार एवरी ईयर एक्स्ट्रा देती है, तो इस तरह से 80,000 रुपए आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कट ऑफ जारी होता है, 1% कैंडिडेट्स को यहाँ पे सरकार जो है मतलब लेती है। अब वो 1% का कट ऑफ क्या रहता है मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो एक टेबल है, इस टेबल के अकॉर्डिंग आप 1% का जो कट ऑफ आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे 2023 का लिए यहाँ पे आपको बताया गया कि यहाँ पे आपका कट ऑफ क्या रहता है। तो बिहार में देखेंगे तो 86.40, अगर इतना आपका है तो आप समझिए एलिजिबल है, या इससे ज्यादा आपका है तो। छत्तीसगढ़ का अलग है, गुजरात का अलग है, हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश, झारखंड का, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का, तो हर एक राज्य का ना ये लोग जो कट ऑफ एक लिस्ट जारी करते हैं। यहाँ सीबीएसई के 96% और उससे अबव है तो आप जरूर फॉर्म भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके इर्द गिर्द भी आप हैं 4-5% इधर उधर, तो भी आप फॉर्म जरूर भरिए, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए। और बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, फॉर्म नहीं भर पाते क्योंकि उनको जानकारी नहीं होता है। तो आप लोग एक बार जरूर अपना टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, फॉर्म जरूर भर दीजिए। अभी मैं बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं फॉर्म भरने के लिए। इसमें आपका जो अकाउंट होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, वो आपका जो है एसबीआई में ही बोला गया है, एसबीआई में आपका अकाउंट होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। व्हेन शुड आई अप्लाई फॉर एसएचई, आप कब अप्लाई करेंगे इस मतलब स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आपने 12th कंप्लीट कर लिया हो, और दूसरा यहाँ बताया गया कि आप जो है फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिए हो, इनरोल हो चुके हो बीएससी में विथ रिसर्च 4 इयर्स इंटीग्रेटेड एमएससी या एमएससी डिग्री, इस तरह का कोर्स में आपने एनरोलमेंट ले रखा हो, जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताया उस सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप जो है अप्लाई कर सकते। अप्लाई करने का जो लिंक है इसी वेबसाइट से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले फॉर्म भरने के लिए 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट आपको लगेगा, जो इसका फॉर्मेट ऑलरेडी दिया हुआ है इस वेबसाइट पे, जो कि प्रिंसिपल के द्वारा या कॉलेज के जो डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट है या रजिस्ट्रार है यूनिवर्सिटी के, उनके द्वारा। एलिजिबिलिटी नोट्स या एडवाइजरी नोट्स आपके लगेंगे, जो कि स्टेट या सेंट्रल बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड होता है। ये मैंडेटरी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन ये मैंडेटरी है आपका। देखिए यहाँ पे 3 नंबर वाला मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर कोई जेई मेंस या जेई एडवांस या नीट या केवीपीवाई या ये सब जो है इंस्टीट्यूट से अगर या ओलंपिक मेडलिस्ट है वो भी फॉर्म भर सकता है। तो उनको जो अपना अवार्ड सर्टिफिकेट या जो रैंक सर्टिफिकेट होता है ना, वो आप वहाँ पे मैंडेटरी रहेगा फॉर्म भरते समय। तभी तो आप दिखाएंगे ना कि मेरा टॉप 10,000 रैंक के अंतर्गत है, तो वो आपको रैंक सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। अब यहाँ बताया गया कि आपको कैसे रिसीव होगा मनी। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट होना चाहिए, जो डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। और यहाँ बताया गया कि ईच स्कॉलरशिप है जो ओपन रेगुलर नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट जो होता है, वो आप किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किसी भी ब्रांच में आप जो है ओपन करवा सकते हैं, लेकिन एसबीआई बैंक ही होना चाहिए, ठीक है ना। अकाउंट मस्ट बी इन स्कॉलर्स नेम, आपके ही नाम से होना चाहिए, ज्वाइंट अकाउंट यहाँ पे नहीं चलने वाला है। तो अकाउंट खुलवाना आजकल बहुत ही आसान है। किसी भी बैंक में आप जाएंगे 1000 रुपीज जमा करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या 500, तो कहीं भी वो अकाउंट खोल देता है आपका। नॉर्मल सेविंग अकाउंट आपको खुलवाना होता है। तो ये जो है आपका स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे रिसीव स्कॉलरशिप व्हेन आई विल रिसीव, जब आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का जब आप जो है रिपोर्ट परफॉर्मेंस अपलोड करेंगे इनके वेबसाइट पे, और ध्यान रहे उसमें आपका जो है ना 60% से कम नहीं होना चाहिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। और अगर आपका सीजीपीए स्केल है तो 7.0 से कम नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, तब जाके सरकार जो है इसमें पैसे को रिलीज करती है। ये नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया रिलीज हो गया, नहीं, हर साल आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट चेक होता है
और उसके बेस पे परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बेस पे अगर आपका परफॉर्मेंस सही नहीं है तो सरकार पैसे नहीं भेजती है। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि क्यों आपका पैसा नहीं आ सकता है, जो कि यहाँ पे FAQ में यहाँ पे डाला गया है। तो आप जब भी यहाँ पे फॉर्म भरें, पढ़ाई मन लगा के करें, तभी सरकार पैसे देगी। अगर आपने फर्स्ट ईयर में पैसा रिसीव कर लिया, सेकेंड ईयर में आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, सोचे चले पैसा तो आ जाएगा, सरकार नहीं भेजेगी पैसा, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना होता है। ये स्कॉलरशिप उन्हीं के लिए जो लोग पढ़ने वाले हैं। कोई ऐसा बंदा है जो पढ़ने वाला नहीं है, उनका स्कोर अच्छा नहीं आएगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो फिर उनका अगले स्टेप से अगले जो उनका सेमेस्टर होगा उससे पैसे उनका नहीं आएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रखी जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म भर के बताया था। देखिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पे ऑनलाइन -inspire.gov.in, एक भारत सरकार की वेबसाइट है जहां से आप इंस्पायर स्कीम के बारे में यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को। और यहीं पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से साइनिंग का ऑप्शन मिलता है, यहीं से आपको फॉर्म भरना होता है। यहाँ सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलता है न्यू यूजर रजिस्टर हियर का। तो क्या करेंगे, आप यहाँ रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना जो है टाइटल चूज करना है, डॉक्टर, मिस, MRS, ये सब ऑप्शन है, तो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखना है, जेंडर बताना है, यहाँ मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ एक ईमेल आईडी आपको लिखना है, पर्सनल ईमेल आईडी, क्योंकि यहाँ पे OTP वेरीफाई होगा, फिर उस ईमेल को कंफर्म करना है। पासवर्ड एक बना लेनी है, पासवर्ड जैसा वैसा आप बना सकती हैं, यहाँ पे कंफर्म करना है पासवर्ड को। यहाँ पे स्कीम चूज करना है, तो SHE आपको चूज कर लेना है। और यहाँ पे PhD होल्डर के लिए फेलोशिप है, फैकल्टी पोस्ट PhD के लिए है, तो 3 स्कीम है, तो ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। फिर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में आपको आधार कार्ड या आधार इनरोलमेंट या बैंक अकाउंट डिटेल्स कोई आप दे सकते हैं। जब हमने आधार कार्ड चूज किया तो आधार नंबर हम यहाँ पे दे देंगे, फिर इस कैप्चा कोड भर के सबमिट करेंगे। जिसे सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे एक जो है पॉपअप जो है मैसेज जनरेट होता है, वहां लिखा रहता है कि आपके ईमेल आईडी पे एक एक्टिवेशन लिंक भेजा गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप आईडी को एक्टिवेट कर लीजिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको जो एक एक्टिवेशन लिंक आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेलकम टू DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइट टेक्नोलॉजी। DST का मतलब होता है प्रोग्राम। यहाँ पे एक जो है एक लिंक मिलता है, आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका यूजर आईडी, पासवर्ड, डिटेल्स आपका शो रहता है। आप इस पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ये जो है क्या होगा, आपका अकाउंट जो है मतलब एक्टिवेट हो जाएगा। ये जरूरी है करना, नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन करने जाएंगे तो लॉगिन नहीं होगा। तो ईमेल को चेक कर लेना है, स्पैम, जंक फोल्डर वगैरह देख लेना है, और यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करना है। बहुत से लोग पूछेंगे कि इसका लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने का। देखिए ऊपर में एक जो है मैसेज यहाँ फ्लोट हो रहा है, यहाँ लिखा रहा है कि इंस्पायर स्कीम SHE 2024 हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एडमिशन ले चुके हैं, अपना क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं BSc में, जिसमें मैंने आपको बताया बहुत सारा सब्जेक्ट वाइज दिया था, तो आप जो है यहाँ पे अपना आगे जो है इसमें एडमिशन ले चुके हैं तो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल है, चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से स्कॉलरशिप और हायर एजुकेशन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप गाइडलाइंस भी देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के गाइडलाइंस के, आप इस पे क्लिक करते हैं। चलिए जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से आ जाएगा और यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप और व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। तो आप क्या करेंगे, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करते फ्रेंड्स, अब आपका इस प्रकार से देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर ये शो होता है। यहाँ पे आपको ये स्टेप शो होते हैं, ये 7 स्टेप में आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो है ये सारी जानकारी को भरना है। यहाँ पे क्या हुआ था ना कि मेरा लॉग आउट हो गया था इन्फॉर्मेशन, तो हम दोबारा यहाँ लॉगिन किए तो इस प्रकार से देखिए फिर से खुल के आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ एडिट का ऑप्शन है, एडिट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए खुल गया फॉर्म। अब यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है, यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम, यहाँ आपको अपना जाति बताना है, SC ST जनरल या अदर। यहाँ पे OBC का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, तो जो OBC है वो अदर्स में यहाँ पे चूज कर लेंगे अपना, ठीक है ना। और विकलांग है तो यहाँ बताएंगे किस प्रकार के विकलांग है, नहीं है तो आप यहाँ नो कर देंगे। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ से बिलोंग करते हैं, रूरल से या अर्बन से, और 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको जो है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। 1 MB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके चूज करके फाइल को अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे अपना फोटोग्राफ हाफ वाला 50 KB से कम होना चाहिए, वो आप अपलोड करेंगे। इसकी वजह से आप दूसरे वाले सेक्शन पे आएंगे, यहाँ पे आप एडिट करेंगे। यहाँ पे अब आपको जो है अपना बताना है कोर्स के बारे में कि आप किसमें एनरोलमेंट लिए हुए हैं, BSc या BSc ऑनर्स, इंटीग्रेटेड MSc, बहुत सारा ऑप्शन है। जो भी आपने लिए रखा हो उसको चूज करेंगे। कोर्स इनरोलमेंट क्या है आपका, तो किस विषय से आप पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब लिए हैं इनरोलमेंट, वो आपको यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स बता देना है। तो आप जो भी किए हैं वो आप चूज कर लेंगे। इसके अलावा इनरोलमेंट ईयर क्या आपका 2024 आएगा, एडमिशन नंबर, किस राज्य में आपने पढ़ाई स्टार्ट किया हुआ है, फिर यहाँ पे टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ऑटोनोमस में इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, क्या बता देंगे। इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको आएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे बताना यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है, कॉलेज का नाम क्या है,
कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट, इनरोलमेंट नंबर। ये यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे पूछ रहा है, वेबसाइट नहीं है, यूनिवर्सिटी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ईमेल आईडी लिख दीजिएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इन विच कॉलेज इज लोकेटेड, किस जिला में वो जो है कॉलेज लोकेटेड है उसको बता देना है। और यहाँ पे आपको इंडोर्समेंट फॉर्म, जो मैंने आपको बताया कि बीएससी वाला एक इंडोर्समेंट फॉर्म आपको मतलब क्या है ना कि बनवाना होगा कॉलेज से, वो आपको यहाँ पे अटैच करना है, जो कि 1 MB से कम होना चाहिए। इसको सबमिट करने के बाद से फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, आना है तीसरे सेक्शन में। तीसरा सेक्शन में आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना जो है बोर्ड का नाम बताएंगे। ये 12th के बारे में आपसे पूछ रहा है, 12th स्टैंडर्ड के बारे में, कौन से बोर्ड से आपने जो है यहाँ पे पढ़ाई किया, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, आ जाएगा बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी नोट। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप क्यों एलिजिबल है, उसका एक नोट बनवा के आपको देना होगा, तो वो आप यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे 12th का मार्कशीट अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे आपको मार्क्स इन्फॉर्मेशन बताना है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। तो मान लीजिए आपका सबसे पहले मैथ है, तो आप मैथ यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद से ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या है, मैक्सिमम मार्क्स क्या है, ग्रेड है तो ग्रेड, नहीं तो छोड़ देंगे, ऐड करेंगे, ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से सभी विषय को बारी बारी से आपको जो यहाँ पे क्या करना है, ऐड कर दें। जैसे हम यहाँ पे देखिए ऐड कर रहे हैं, ऐड हो गया हमारा फिजिक्स। अब हमको मैथ ऐड करना है, तो मैथ हम यहाँ, अच्छा मैथ तो ऐड कर लिया, फिजिक्स ऐड करना है तो हम फिजिक्स यहाँ ऐड करेंगे। तो ऐसे करके आप जो है अच्छे से भरेंगे अपना सभी विषय को। फिर यहाँ नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्कूल नेम बताना है कि किस स्कूल से आपने 12th किया हुआ है, उसका एड्रेस, स्कूल एड्रेस, किस राज्य में जहाँ से आपने 12th पढ़ा, वो कौन सा राज्य है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या, अच्छे से भरना होगा आपको। इसकी वजह से आता है चौथा सेक्शन, नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो उसकी जानकारी को आप यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो बहुत सारा आता है, आप इसमें से कोई भी एग्जाम दिए हैं तो आप उसकी जानकारी को ऐड करेंगे, वरना इसे छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब इसको भी सेव कर लेना है। अब यहाँ पे आता है 5वां सेक्शन। 5वां सेक्शन में आपको 10th की जानकारी मांग रहा है, पेरेंट्स एनुअल इनकम मांग रहा है, तो यहाँ पे एडिट करेंगे और यहाँ पे आपको बताना होगा 10th आप कौन से ईयर में पास किए हैं, पेरेंट्स का एनुअल इनकम क्या है, आपको इंस्पायर साइंस कैंप में अटेंड किए थे, यस नो में बताना है। और यहाँ पे आपको इस तरह से सेव कर देना है, यहाँ से सेव हो जाएगा। भरेंगे यहाँ पे, तो जैसे हम यहाँ पे भर देते हैं और यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे, ये देखिए सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आपको भरते हुए आगे बढ़ना है। फिर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे आना है, सेक्शन 6 में। यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना पूरा इन्फॉर्मेशन, परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस अच्छे से भरना है। इसको भर के इसे आप यहाँ से सेव कर देंगे। फिर आता है 7वां सेक्शन, जिसमें आपको एडिशनल में आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, आधार कार्ड हमने दे रखा हुआ है, जिसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। तो इस तरह से जो है आपको ये 7 सेक्शन को अच्छे से फिलअप करना है। कहीं पे भी हमें नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी फॉर्म भरने में, आप इजिली आसानी से भर सकते हैं। और यहाँ पे आप कहीं से स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। फिर इसको डिक्लेयर करके प्लेस लिखेंगे, यहाँ अपना डेट ऑलरेडी शो रहेगा, यहाँ किस राज्य से फॉर्म भर रहे हैं इसको चूज करेंगे, कैप्चा कोड भर के, और यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आप फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू चेक कर लेना है आपको, और देख लेना कि हाँ सारा कहीं सही है कि नहीं। अगर कहीं गलती है तो उसको सुधार लेना है, नहीं तो फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद से फ्रेंड्स आपका फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अब आपको वेट करना है कि कब आपका मेरिट आता है। अब ये लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और बहुत सारे कैंडिडेट्स का रिजेक्ट भी करेंगे फॉर्म। ये लोग मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST के द्वारा जो है आपका फॉर्म को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा, मतलब मेरिट तैयार किया जाएगा। तो उस मेरिट में अगर आप आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको स्कॉलरशिप में शामिल कर लिया जाएगा। नहीं सिलेक्ट हो पाते तो रिजेक्ट आपको कर दिया जाएगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने अच्छे से नहीं बताया हुआ है। अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इनका ऑफिशियल साइट से सारी इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स हमने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया हुआ है कि इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे आपको फॉर्म को भरना है, इसका क्या प्रोसीजर है, कौन लोग अप्लाई कर सकता है, कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कितना स्कॉलरशिप मिलता है, पूरी इन्फॉर्मेशन हमने देने की यहाँ पे कोशिश आपको किया हुआ है। आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अवश्य जो है रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और ज्यादा जानकारी के आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, वहां पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करते रहता हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।